तबीयत बड़ी नहीं चले रेडी चले आंटी ठीक है। हाँ ठीक है आंटी कोई नहीं करता कल तो देखेंगे थे आप। ओए रुक बेटे। आप ठीक हो? रुक, क्यों चोरी करके भाग रहा था तू? ठहर अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंकल प्लीज मुझे जाने दो अंकल प्लीज। ये सब तो पहले सोच रहा था ना तुझे। ये ले पी ले। हाय तू लेकर आ गया, तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं तू आराम से पी ले, तूने कल से कुछ नहीं खाया है। बस से कहाँ जाएगा तू? और ये बच्ची कौन है? अंकल जी मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहन है, इसने कल से कुछ नहीं खाया है, बस इसलिए मैंने आपसे वो दूध चुराया था, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये क्या कर रहा है तू? फिर से तो कुछ नहीं चुराया तूने? नहीं अंकल जी, मैं तो बस। अंकल जी आप ठीक हो ना अंकल जी? अब तो ठीक है आपकी तबीयत। वो क्या था, आप गर्मी में बाहर निकले थे ना तो आपको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो थोड़ा बाहर बाहर कम निकलिए, पानी पीजिए, दवाइयाँ लिख रहा हूँ वो दवाइयाँ लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं अंकल जी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और फिर से तुम पे इल्जाम लगा दिया। अंकल जी एक बात पूछूं? पूछो। आप इन्हें कैसे जानते हो? ये मेरी बेटी थी, कुछ साल पहले गुजर गई, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये मेरी मम्मी थी। क्या? हाँ ये देखो, मेरे पास इनकी बस यही एक फोटो है। इसका मतलब मैं शौर्य और ये मेरी छोटी बहन फ्रेया है। तुम दोनों इस हाल में? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जब से आपने मम्मी से बात करना बंद कर दिया था वो बहुत उदास रहती थी। आपको तो उनकी हालत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश करी आपसे बात करने की, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी और वो हमारे बीच में नहीं रही। उनके जाने के बाद पापा भी खुद को संभाल नहीं पाए और थोड़े टाइम पहले वो भी हमें छोड़ के कहीं चले गए। मम्मी मेरे को हमेशा आपके बारे में बताती थी और कहती थी कि जब मैं आपसे पहली बार मिलूंगा ना तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि वो आपसे कितना प्यार करती थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुझे पता चला कि सौम्या राजीव को चाहती है तो मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजर रही हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहो। मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता।